आधुनिक युग की भाग दौड़ भरी जिंदगी से हटके आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाते हैं जिसने महज 2.5 साल की उम्र से ही मेहनत और संघर्ष से अपनी शारीरिक कमियों को दरकिनार करते हुए एक मुकाम हासिल किया। इंसान गिरता है, उठता है और फिर संभल कर चलना सीखता है। जो लोग चलने में सक्षम होते हुए भी अपने कदमों को आराम देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कमर के निचले हिस्से के सुन्न हो जाने पर भी अपने जीवन को कैसे चलाना है, जो इसका हुनर लिए हुए हैं वही इस जीवन के असली संघर्षों को बखूबी जानते हैं। राजेंद्र सिंह धामी, रैकोट गांव, कनाली छिनार में एक गरीब परिवार में जन्मे राजेंद्र नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह धामी। मेरा मूल निवास ख्वाकोट रैकोट में मेरा घर है। मैं पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र का रहने वाला हूं और मेरे परिवार में मेरे पिताजी, माताजी और मेरा भाई, सिस्टर है। मेरा जो दिव्यांग का जो मेरे दोनों पाँव काम नहीं करते हैं, ये कम से कम 2.5 साल का जब मैं था तो उस टाइम मेरे को पैरालाइज हो गया था। तो पैरालाइज होने के बाद जब 2-3 साल का था तो उस टाइम से मैं अभी तक कभी अपने पाँव में खड़ा नहीं हो पाया हूँ। विकलांगता के शिकार राजेंद्र धामी के घर में उनके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है। ऐसे ही एक दिन सिटी पिथौरागढ़ की टीम राजेंद्र धामी के घर पहुंची, जहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। राजेंद्र धामी बचपन से ही बैसाखी का सहारा लेने लगे थे। स्कूली शिक्षा राजेंद्र ने अपने बुआ जी के घर से ग्राम टुंडू छड़नदेव से की थी। हाँ, बहुत ही कठिनाई है। तो चढ़ाई है और रास्ता भी है नहीं उधर, एकदम फिसल। वो जो है वो लाठी रखते हो तो वो लाठी भी गिरने लगती है। रास्ता है नहीं, बहुत ही समस्या आने जाने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं, मतलब 10 मिनट के रास्ते में। फिर यहाँ से जब इन बेचारों ने तो अपना साउंड में यहाँ से पढ़ाई की, फिर इंटर पास किया। इसमें हम तो ये उम्मीद करते हैं सरकार से सहायता नहीं, कहीं कोई जॉब दिया जाए ना, जॉब, हल्का फुल्का जॉब, जो भी इनके योग्य है, क्योंकि सक्षम ये पूरे हैं, ये हर काम जानते हैं, हर काम बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्हें ट्यूशन पढ़ाते थे यहाँ, तो पहले ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा किया। जब यहाँ थे सारे गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब ये पढ़ा सकते हैं आराम से। ये तो कोई सरकारी जॉब या फिर ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, मतलब बैठने वाला काम। जब आप उस कठिन रास्तों से गुजरेंगे तो एक बार मन में ये जरूर सोचेंगे कि शायद मैं कभी नहीं आऊं इस रास्ते पर। लेकिन राजेंद्र धामी हर रोज उस कठिन मोड़ भरे रास्तों को पार कर अपने बाजुओं के दम पर स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई करते थे। स्कूल में शिक्षकों का भी पूरा सहयोग मिलता था। ये राजेंद्र सिंह धामी जो ये दिव्यांग बच्चा है, 2007 में यहाँ 11वीं कक्षा में आया। चलने फिरने में बड़ा असमर्थ था। इसको मेरी मैं 11-12 का क्लास टीचर था। उसको पूरी छूट थी कि ये जब भी पहुँचे धीरे धीरे पहुँचता था। प्रार्थना इसने कभी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि ये इतना सक्षम नहीं था आने जाने में। पर हमने ये नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतनी ऊंचाइयों को छुएगा। इस बच्चे पर जो जज्बा था, इसने करके कुछ दिखाया। और जैसे आजकल के बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं, वो सरकार की ओर से उनको हल्का फुल्का कहीं पढ़ा दिया जाता है और वो बच्चे यत्र तत्र स्टेशनों में इधर उधर भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसको अपनी आजीविका के लिए आज के दिन इस जूझना पड़ रहा है कि हम, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, इनसे हमें इन जैसे बच्चों को कुछ आर्थिक सहायता और आजीविका चलाने के लिए उनको पूर्ण रोजगार देने की हम गुजारिश करते हैं। दूसरे बच्चों की तरह राजेंद्र को स्कूल टाइम पर पहुंचने के लिए करीब स्कूल के टाइम से 3 घंटे पहले घर से निकल जाना पड़ता था। तब जाकर वो 7 बजे स्कूल पहुंच पाते थे। हर 10 कदम के बाद उनको रुकना पड़ता था, क्योंकि पूरे शरीर को सिर्फ बाजुओं के दम पर ढोना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। धीरे धीरे उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लोगों के सहयोग से बीए की पढ़ाई नारायण नगर कॉलेज से की थी।
उसके बाद एमए की पढ़ाई लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ से की तथा वो सिर्फ एमए तक नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने बीएड भी किया। बचपन से वो क्रिकेट खेलते थे, लेकिन ये खेल उनकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। – 2014 में उन्होंने फेसबुक के माध्यम से मिले लोगों की राय व आर्थिक सहयोग से उन्होंने लखनऊ में अपना पहला क्रिकेट मैच खेला। राजेंद्र सिंह धामी 2014 से ही व्हीलचेयर क्रिकेटर बन चुके थे और वो खेलने लगे थे। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार इंडिया की कप्तानी पारी भी खेली। वर्तमान समय में वो उत्तराखंड के व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। लोगों के आर्थिक सहयोग से राजेंद्र को कुछ महीनों या साल भर की मदद जरूर मिली, किंतु कुछ साल की मदद से पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बाद आज राजेंद्र सिंह धामी की ये स्थिति है कि उनको अपना परिवार पालने के लिए अपने घर पर मनरेगा के अंतर्गत पत्थर फोड़ने पड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और न जाने कब तक जूझेगा। सभी प्रवासी अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र भी लॉकडाउन के चलते प्रशासन की इजाजत लेकर अपने गांव आ गए थे। 5 माह से वो लगातार घर में ही हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति से खस्ता हाल है। जब सिटी पिथौरागढ़ की टीम ने उनसे ये जानना चाहा कि सरकार से आप क्या चाहते हैं, तो उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे मेरे योग्यता अनुसार सरकार कोई नौकरी दे, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकूं और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। सरकार से मेरे को यही अपेक्षा है कि जो मेरी एजुकेशन है उसके हिसाब से मुझे कहीं पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ा कर दे। जो मेरी एजुकेशन है उसके हिसाब से जो मैं कर सकता हूँ कार्य, कोई कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम हो या ऑफिस का काम हो या टीचिंग का काम हो, क्योंकि मैंने बीएड कर रखा है। मैं इससे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो अब कुछ कारणवश सैलरी या कोई चीज़ें प्राइवेट स्कूल में कुछ नहीं हो पाती हैं, तो वो चीज़ मुझे छोड़ना पड़ा और चीज़ नहीं कर पा रहा था। मैं अपने स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो अगर कहीं पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है या गवर्नमेंट कहीं पर गवर्नमेंट जॉब होती है, स्कूल में कहीं पर हम होते, तो हम अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर पाते और हमारी जो एक क्या खाएंगे क्या करेंगे उसकी एक हटक दूर हो जाती। तो एक काम को हम अच्छी तरह से करते हैं। ये मेरी सरकार, उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी क्षमता के अनुसार हमें कहीं पर रोजगार दीजिए। आप जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको इस जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको कुछ ना कुछ सहयोग आप करें। ये कि ना लिखा पढ़ा मेरी 2 तोड़ा स्कूल में 2 तोड़ा ये बा इंटर पार करा ये करा धो पाल ताल बेरी तो बना सरकार में ज़्यादा ले निकल से ये सरकार रोटी निधि सरकार है ना ये मिलन चाहे सरकार रोटी। हम तो सब यहाँ गरीब गुर्दे हो कैसे कैसे पाल से कैसे ताल से ये तो लग या तो पोसा बुच्छ लगा तल तल वहाँ तल लगे अस्पताल कतो तड़ा भी हो 4-5 किलोमीटर वहाँ पढ़ा कड़ैल पढ़ा ऐसे बुच्छ लगा बेरी माइक जी बेर में हंदा पे तक कर्ज पर्ज गाड़ी गुड़ी बेरी हेल्थ मतलब पूजा है तो क्यों ना इसे चला नौकरी मिलना चाहे। लड़का ऐसा विकलांग है, हमने जो है कि बड़ी कठिनाई के साथ इसको पढ़ाया, पीठ में वो करके भी इसको स्कूल में पहुंचाया। और घर की हालत तो हमारी बहुत ही नाजुक है, एकदम कमज़ोर हैं हम। मैं भी विकलांग ही हूँ और मेरी स्थिति भी बड़ी ख़राब है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर इसको अगर कोई सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही कठिन समस्या है हमारे लिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद भी सरकार द्वारा राजेंद्र सिंह धामी की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा।
राजेंद्र सिंह धामी की तरह ही न जाने कितनी ही उत्तराखंड की प्रतिभाएं उम्मीदों की दरकार लिए हुए हैं कि कोई उनकी सुध लेगा। इंसान एक वक्त तक ही मेहनत कर पाता है, फिर उसे आर्थिक मदद व सुख सुविधाओं की जरूरत होती है। अंत में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेंद्र सिंह धामी की तरफ से हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सरकार उचित नौकरी का प्रावधान करे ताकि ये भी सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सके।